हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग संविधान प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। और किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के आवंटन के सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है? तो वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद होगा आपका ये अनुच्छेद 37। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो नगर निगम में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 31D। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शब्दों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया? तो हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में मंत्रिमंडल का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक अर्थ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था रूप में कार्य करना। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल संख्या का 15%। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये वाली बात किस अनुच्छेद में लिखी गई? तो अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 215। भारतीय संविधान के भाग 4 के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 50 है ये नीति निर्देशक तत्व का। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 50 है। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये न्यायोचित नहीं है। डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 52 से 78 तक संबंधित है संघ कार्यकारिणी। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं? तो ये अंतर्राज्यीय परिषद के। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितना न्यूनतम आवश्यक अनुभव होना चाहिए? कितना अनुभव होना चाहिए? तो 7 वर्ष का। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो 42वां संशोधन 1976 में। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 ने निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा बनाया? निम्नलिखित में से भारत का हिस्सा बनाया। किसको बनाया? तो सिक्किम को। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226।
ग्राम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधिकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यायाधिकारी एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतन और शक्तियाँ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हो। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में एनजीटी के अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायालय की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला वाला सही, ऑप्शन नंबर ए। प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में एनजीटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229, भारतीय संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ही वाला सही, ऑप्शन ए। अधिनियम बनाने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही इसमें, ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शासित है? ठीक है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 344। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 233, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा हो जाएगा? 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई? कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? इस संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 235, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों ही क्या है? संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई और उन्हें प्रायः भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन निम्नलिखित में से किसमें शामिल होता है? ग्राम पंचायतों का संगठन निम्नलिखित में से किसमें शामिल होता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर सी। किसमें शामिल होता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान प्रवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 हो जाएगा आंसर। 1947 में संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, लिंगों आदि के कितने प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, तो कितने प्रतिनिधियों द्वारा? तो 299। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 167 तक शासन के किस पहलू से संबंधित है? तो यह राज्य की कार्यकारिणी। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष का बजट टैक्स स्लैब में संशोधन के साथ कराधान बजट पेश करने के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 2024-25। 2024-25 ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है नेक्स्ट 245। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों का अध्ययन करने और संवैधानिक सुधारों के लिए आगे के उपाय सुझाने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? तो ये साइमन कमीशन, साइमन आयोग। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की या राय मांग सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है आपका 143। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A। किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 21A। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगा? तो यह अनुच्छेद है आपका 167। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया? तो तीसरा वाचन हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो भाग ये 14A। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।